मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ मैं तो हूँ। आपने बताया नहीं आप हैंडीकैप हो। वो अभी कुछ 6 महीने पहले ही मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं तुमको बताना तो चाहती थी बट तुमने सुना ही नहीं। ओके। सर ये सब क्या है? मतलब आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, इतने पैसे वाले हो, और ऐसी लड़की से आप शादी करोगे जिसके पैर काम नहीं करते? आप जिंदगी भर के ऐसे व्हील चेयर पे घुमाते रहेंगे आप? सर शादी कर रहे हो, कुछ तो देखो आप। तो क्या हो गया, क्यों बोल रहा है ऐसा? बुरा लगेगा इनको यार, पहली बार हम मिलने आए हो। सर बुरा लगता है तो लगने दो ना, आपने तुरंत ठेका उठा रखा है। और अब इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, आपको पूरी सोसाइटी जानती है सर। अगर ऐसी लड़की के साथ आप डेट करोगे, इससे शादी करोगे सर, तो आपकी होगी, इसकी नहीं होगी। मैंने आपको अपने ऑफिस से बुलाया था, आप वहाँ पे क्यों नहीं है? देखो सुजीत, मुझे पता है तुमने मुझे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया था और मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पे आती तो 4 लोगों में मेरी बेइज्जती होती, क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा फेस कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अकेले मिल ले, जो भी अच्छाई और बुराई रहेगी तुम मेरे मुंह पे कर दोगे। 4 लोगों के सामने एटलीस्ट मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। सर मैं आपको असलियत बताता हूँ, इन जैसे छोटे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये बस ये नहीं चाहती थी कि इसकी सच्चाई आपके सामने आए और किसी तरह से आपसे शादी करें, बस आपकी लग्जरी लाइफ इसको मिल जाए। मैं बता रहा हूँ ना, यही बात है। तो क्यों किसी के बारे में तो गलत सोच रहा है? हादसा है, किसी के भी साथ में हो सकता है। कल को तेरे साथ में अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे क्या? देखिए मैं आपकी बस भलाई चाहता हूँ सर, आप बहुत बोले हो, आप किसी के प्यार में, किसी की बातों में आ जाते हो सर। ये आपको फंसा रही है। फंसा क्या रही है? फर्स्ट बार हम लोग मिल रहे हैं, ऐसे बात करोगे तुम? मैं कर लूं बात, या तुम्हें ही करनी है तो तुम कर लो। सॉरी सर, मेरी बातों को बुरा लगा, आप कर सकते हो। कितना टाइम पहले हुआ आपका ये हादसा? ये अभी कुछ 6 महीने पहले, जिसमें डॉक्टर ने बोला कि अब मैं अपने पैरों से नहीं इस गाड़ी के सहारे ही चल सकती हूँ। मतलब आप ठीक नहीं हो सकते हो क्या? बोला तो कुछ ऐसे ही है कि अब हमेशा व्हील चेयर का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम आपके मम्मी पापा से बात कर लेंगे। किस हॉस्पिटल में आपका चेकअप हो रहा है, आप ना एक बार सारा चेकअप मेरे पास भिजवा दो, मैं बात करता हूँ अपने दोस्त से। कहीं ना कहीं तो इसका इलाज हो ही जाएगा। सुजीत तुम होश में तो हो, तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो? देखो जिंदगी का कोई भी ठीक नहीं है, आज हम साथ में हैं, कल हमें कौन कहाँ छोड़ के चला जाएगा ये पता भी नहीं होता है। जीवन और मरण ये हमारे हाथ में नहीं है। तुम जैसे भी हो हमें पसंद हो, और हम आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, हमारे तरफ से है, ठीक है? मैं ये देखकर जज नहीं करूंगा कि आप चल नहीं सकते हो, मैं हर एक वो कोशिश करूंगा जिससे आपका इलाज हो जाए और आप बिल्कुल सही हो जाओ। ये भी तो हो सकता है। सुजीत तुम एक वेल सेटल लड़के हो, तुम्हारे पास सब कुछ है और सही बोल रहा है शायद ये। तुम एक बार फिर सोच लो, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाओगे? क्या फर्क पड़ता है, एक बार जब हमारी बात हो गई है कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे तो हो गई तो हो गई। चलो ठीक है, अभी तुम सही रहती, हमारा शादी हो जाता, कल को अगर ये हादसा हो जाता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? कभी भी ऐसा नहीं। और मुझे लगता है मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना 7 जन्म का होता है, 1 जन्म का नहीं कि इस जन्म में निकाह लिया अगले जन्म में नहीं। तो हम आगे का सोच के चलते हैं। तुम जैसे भी हो मुझे पसंद, मैं छोड़वा दूं, तुम जाओ इनको छोड़ के आ जाओ। बाकी तुम आ जाना ऑफिस में, ये लेके जाएगा आपको। पीछे गाड़ी लगी है पार्किंग में, आप चले जाओ, ले जाओ। 1 मिनट, ये क्या मजाक है? आप तो बिल्कुल सही हो। हाँ मैं चल भी सकती हूँ। तो ये क्या था? ये बस एक छोटा सा टेस्ट था। मुझे लगा मैं जिसके साथ लाइफ गुजारने वाली हूँ एक उसका टेस्ट ले लूं, क्या पता आगे चल के वो मेरे साथ लॉयल रहे या ना रहे। बट तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे निकले, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छे हो। क्या मैं समझ नहीं पाया, क्या कर क्या रहे हो मतलब आप? जैसा भी था मेरे पास यही एक तरीका था तुमको टेस्ट करने के लिए। तुम इस बात का बुरा मत मानना, पर क्या है ना, कुछ लोग जिनका रिश्ता आया था मेरे लिए, सब लोगों का एक ही सवाल रहता है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी नेटवर्क कितनी है, और यही सब। और मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी मेरे पैसों से या फिर मेरी सुंदरता से प्यार करे, क्योंकि कभी भी पैसों का रिश्ता तो इतना चल नहीं सकता है जितना अगर 2 इंसान एक दूसरे को समझ के चला पाए। और मेरे को ना तुमसे एक होप तो थी कि शायद तुम बाकी सबके जैसे नहीं हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लूं। तो बस मैं फिर यही सोच कर आई थी कि अगर तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुमसे अच्छा इंसान तो मुझे जीवन में मिल ही नहीं सकता।
बट तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। जैसे कि इन्होंने बोला कि कुछ लोग होते हैं लालच और पैसों के लिए ये सब कर सकते हैं, बट मेरा वैसा कोई मेंटालिटी नहीं थी। सिर्फ मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती थी जिसमें तुम पास ही हो गए हो। मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमसे ज्यादा लॉयल इंसान तो शायद मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, टेस्ट तो आपने ले लिया, तो आपका नतीजा क्या निकला? अरे कोई इतने अच्छे इंसान को छोड़ सकता है क्या भला? चलो मेरी तरफ से भी हाँ ही है। चलो फिर अभी चलते हैं, घर पे बात कर लेते हैं मम्मी पापा से, मिलवा देते हैं उन लोगों को। जरूर। तुझे बोल रहे थे ना, इंसान को ऐसे आंका मत कर, बिना जाने सुने कुछ भी बात मत किया कर। यहाँ पे अगर हम तेरा बात मान लेते हैं तो हम गलत हो जाते हैं ना। और हाँ, जैसे कि इन्होंने बोला था तुम्हारे साथ ये हादसा हो जाता तो ये क्या तुम्हें छोड़ देते? तो वैसे ही अगर कल को भगवान ना करे इनके साथ कुछ ऐसा हो गया तो मैं भी उनको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो सॉरी सर, सॉरी मैडम। वो क्या है ना कि सर की परवाह करता हूँ मैं। अब शुरुआत से इनके साथ रहा हूँ तो बस इसी वजह से मैं इनके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था। बाकी मैं भी यही चाहता हूँ कि इनको एक लॉयल वाइफ मिले जो इनका साथ दे और इनके साथ रहे। तो मुझे माफ कीजिएगा। तुम जाओ गाड़ी लेकर आओ। नहीं नहीं, गाड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी ही गाड़ी है, हम इसी से चल लेते हैं। अच्छा आपके? ठीक है चलो। सर मैं हमारी गाड़ी निकालता हूँ। आ जाओ।